आज का थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ऋषभ, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6? जरा बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांजिटिव नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमें तीनों चीज़ें शो करनी पड़ेगी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। एक को भी नहीं छोड़ना है हमें। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, और क्यों नहीं है, क्या रीज़न है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमने कल करी थी ना, फिर से डेफिनेशन लाऊं क्या मैं उसकी? ये डेफिनेशन है, बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। बताइए। कार्तिक, कार्तिक साठे, श्वेता मिर्गने, बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए ये रेस्पॉन्ड आप करिए, आपको जैसा भी समझ में आया है कोई बात नहीं, रेस्पॉन्ड करिए। अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो दिक्कत है फिर आपके लिए, आपको चीज़ें अभी से समझ में नहीं आएंगी। फिर आप ये कहोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। बताइए। नोमान, आवाज आ रही है आपको? नोमान बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये रिलेशन जो दी हुई है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है यार। इसमें दो ही एलिमेंट देखे दिए हुए हैं, वन इज रिलेटेड टू टू एंड टू इज रिलेटेड टू वन, दो ही दे रखी हैं बस। तो बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। नोमान बताइए। ऋषभ बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्या रीजन है। डेफिनेशन देखिए नीचे मैंने पेस्ट करी हुई है, बताओ क्या चीज, दोबारा बोलो। क्या बिलोंग नहीं करेंगे बताओ। इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, देखो ये ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आर जो है रिलेशन एक ए में है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। देखिए कल ही हमने किया था, ये भी नहीं 3-4 दिन हो गए। हाँ 1-1 नहीं होगा, ठीक है। आप सिंपल एक ही काउंटर एग्जांपल दे दो कि भाई 1-1 जो है रिलेशन में नहीं है, 1-1 does not belongs to R. This implies that R is not reflexive. सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। आप सभी लोग डर रहे थे, ठीक है। अच्छा ये भक्ति, भक्ति, भक्ति आवाज़ आ रही है, भक्ति आपको, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है।
सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखिए नीचे यहाँ पे लिखी हुई है। कल ही हमने किया है, इसका मतलब देखिए कल आपने रिवीजन नहीं किया। सिमेट्रिक है, क्यों है? 1, 2 belongs to R also, ठीक है। 2, 1 also belongs to R, है ना, दोनों है देखे, ठीक है। दिस implies that it is symmetric। अदरवाइज देखिए दोनों वाइस वर्सा, 2, 1 भी R में है, दिस implies that 1, 2 is also in R, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट इज R is symmetric, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्या रीजन देंगे आप? ठीक है, आप लिखेंगे देखिए 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R. This implies that R is not transitive, ठीक है। 1, 1 अगर इसमें होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, ठीक है। अच्छा ये देखिए, हाँ बोलो 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 बोलो, बोलिए बोलिए। 3, 2 एंड क्या, कौन सा सवाल बेटा आप बता रहे हो ये? अच्छा वो, अच्छा 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 अच्छा, अरे भाई कौन सा, ये वाले का, इस वाले का? तो क्या आया था आपका आंसर? हाँ 1.5। अच्छा ये दोनों रिलेटेड हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। अब देखना है हमें क्या ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में। तो इसका हमें स्क्वायर करना था, तो ये आता, इसका स्क्वायर आता 2.25, ठीक है। ये जो कि ये इससे बड़ा है, वेरी गुड, ठीक है। ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, वेरी गुड, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो भाई ये हम अलग सवाल शुरू कर दिया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे हम, आप शायद लेट आए हो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, सुमित, हाँ सुमित जरा बताइए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन जरा समझा दीजिए मुझे भी सबको। ये बहुत आसान है तो। जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, क्या रिलेशन है इसमें? हाँ हाँ हाँ, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक्स और वाई क्या हैं, किताबें हैं, ठीक है। एक्स और वाई जो हैं किताबें हैं, ठीक है। दीज आर बुक्स, दिस इज ऑल्सो बुक, ठीक है, बुक है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी किताब होगी उसका खुद से नंबर ऑफ पेजेस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एक्स इज एनी बुक, एक्स इज एनी बुक, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आप 2 डुप्लीकेट बुक ले लो, है ना, उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए, अनटिल अनलेस किसी ने पेज फाड़ दिए हो। अच्छा ये सिमेट्रिक होगी क्या? ठीक है, एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है वाई और एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, है ना, ऑब्वियसली बात है।
ट्रांजिटिव होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए x और y दो किताबें हैं जिनके पेजेस नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, और y और z दो किताबें हैं जिनके पेजेस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं। ट्रांजिटिव नहीं है ये है, ठीक है। देखिए मैं z को ऐसे लिख रहा हूँ सो दैट ये 2 ना दिखे, ठीक है, तो इसको ऐसे मैं z लिख रहा हूँ इसको, तो ये r होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेम। देखिए जब भी आपको सेम, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखा हो दिखेगा ना, तो आप समझ जाना कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। सेम, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सेम हाइट लिखा हो, सेम कुछ लिखा हो, तो दिमाग में आपको क्या जाना चाहिए कि हाँ भाई इक्वल होंगे, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। बहुत ईजी है। अभी देखिए इक्विवेलेंस क्लास की बात आ रही है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप में से कोई आईआईटी की तैयारी करने वाला है तो वहाँ पे भी बहुत यूज़ होगा ये इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास, तो देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट। अच्छा, आप में से कोई ये पढ़ के समझा सकता है कि क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंस क्लास डेफिनेशन, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आप बड़ी क्लास में हो तो आप बुक में पढ़ा हुआ समझ सकते हो। अगर नहीं समझ सकते हैं तो बताइए एक बार। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर नहीं आ रहा समझ में। इक्विवेलेंस क्लास का देखिए आपके सामने दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। ज़रा एक बार मेरे को कोई समझा सकता है कि आप में से क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर साइंस में काम में आता है, क्रिप्टोग्राफी में काम में आता है इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। बताइए किसी को समझ में आया क्या लिखा हुआ है? देखिए अगर नहीं आया तो बोल दो कि नहीं आया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अभी आप लोग हाई फाई क्लास में भी नहीं पहुंचे हो कि आपको सब समझ में आ जाएगा। बताओ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? देखो भाई, अब मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स को ले लो। सेट ऑफ इंटीजर्स पता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंटीजर्स का सेट हो गया है z, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखिए इसके दो पार्टीशन का, इसमें एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। पार्टीशन को गोली मारो, इसको मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। कि इसमें से देखिए वही वाला जो हमने किया था कल, कौन सा किया था हमने, एक कहाँ गया जिसमें ऑड था। कोई भी दो नंबर लोगे उनका जो, सॉरी, इसको अगर हम पार्टीशन कर लें, ठीक है, इसमें से एक इवन नंबर का जो सेट है वो अलग कर लेते हैं। देख रहे हो, ये हो गया -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। ये एक हमने देखिए इसमें से इवन नंबर का सेट एक अलग कर लिया, और इसमें से क्या करते हैं, एक ऑड नंबर्स का सेट अलग कर लेते हैं। सॉरी, 7 एंड सो ऑन। अच्छा, 0 आएगा क्या इसमें सेट ऑफ ऑड नंबर्स में? बताइए। 0 इवन होता है, याद रखिए हमेशा 0 जो होता है इवन होता है। सॉरी, 2 लिख दिया मैंने। -3 -4, ठीक है। देखिए -4 5 -7 एंड सो ऑन। तो ये देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, जो सेट ऑफ इंटीजर्स था हमने इसको दो सेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो पार्टीशन कर दिए मैंने इसके। इसको देखो ऐसे लिखा जाता है यूजुअली, 2z लिख देते हैं इसको, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। इसके देखिए मैंने ये दो पार्टीशन कर दिए।
अच्छा, ये जो मैंने दो सेट बनाए हैं, इसको मान लो ये ए है, ये है बी, क्या इन दोनों सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है दोनों में, ए और बी दोनों में? ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, ये दोनों डिसजॉइंट है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो क्या होता है? पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहलाएंगे, इसको हम कहेंगे पार्टीशन। क्या बोलेंगे इसको? ए और बी क्या है, इस जेड का पार्टीशन है। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे पार्टीशन कर रखा है हमने इसका, ये दो सेट। इसको पार्टीशन का वर्ड का लिटरली मीनिंग तो समझते ही हो ना, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, वो भी नहीं समझ रहे आप? ठीक है, वही चीज़ है ये पार्टीशन। ठीक है, तो कह रहा है देखिए आर एक रिलेशन है, कोई भी एक आर्बिट्री सेट है एक्स। ठीक है, कोई भी सेट है ये एक्स, कुछ भी ले लो। आर जो होता है डिवाइड करता है एक्स को इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या जो सेट बनाया है ये सबसेट होगा। ए जो है सेट ऑफ इवन नंबर्स का, ये जो जेड का देखिए सबसेट है। बी देखिए जो ऑड नंबर्स का है, ये क्या है, सबसेट है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लगा सकते हैं हम इस पर जेड का। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है डिवाइड कर देती है एक्स को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में, ए आई। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पार्टीशंस और सब डिविजन्स। कोई कुछ हुआ क्या भाई, क्या हुआ? फ्रेंड सर विश्वास हंगे, विश्वास हंगे बेटा लीव कर लो अभी, अभी आप 9th क्लास में हो। ठीक है, आपकी क्लास ख़त्म हो गई, जाओ। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। देखिए इसमें ए जो हर एक पार्टीशन होगा उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेशन में होगा। ए आई के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, कोई से भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, A1 A2 ले लो, ये दोनों क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे, हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा। ठीक है, और इसका कोई भी एक एलिमेंट दूसरे पार्टीशन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पार्टीशन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, ये सेकंड में लिखा है। अगर आप सारे पार्टीशंस का यूनियन करते हो, ठीक है, तो x आ जाएगा। और कोई भी दो पार्टीशंस को लेते हो तो उनमें कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये होती है इक्विवेलेंस क्लास। अब ये डेफिनेशन है, जब आप सवाल करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब ये देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेट ए दे रखा है। सेट ए, ये कौन सी फॉर्म है ये सेट लिखने की? इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इस फॉर्म को क्या कहते हैं? कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। देखिए x जो है, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, x जो है z को बिलोंग करेगा। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और x जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा और 12 के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो a, सेट a में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं सेट ए में। सुशील, सुशील, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं सेट ए में? क्या क्या एलिमेंट? 0 1 2 3 4 5 अप टू 12। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखिए पहली रिलेशन क्या डिफाइन हो रही है सुशील, पहली रिलेशन क्या डिफाइन हो रही है? पहली रिलेशन क्या डिफाइन हुई है बताओ? पहली रिलेशन क्या डिफाइन हो रही है, जल्दी से बताओ बेटा, क्या हो रहा है? ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी का मॉड जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, यानी डिफरेंस जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। समझ में आया? तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ जरा रिलेशन में? 4,0। अच्छा जी, 0,4 भी आ जाएगा, है ना? 4,0 का तो 0,4 भी आएगा। और 6,2,
भाई, इसको मैं थोड़ा अलग से लेता हूँ, 6,2 एंड 2,6 भी आएगा, देखो, ठीक है। और फोर कॉमा एट एंड 8,4। अच्छा, और देखिए मॉड लगा रखा है। मॉड का मतलब समझते हो ना क्या होता है? इसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? मॉड के अंदर a माइनस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हो? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर आप 8 माइनस 4 करोगे तब भी 4 आएगा, और अगर 4 माइनस 8 करोगे तब भी 4 आएगा। इसका मतलब ये होता है। समझ में आया आपको? इसलिए मैं दोनों वैल्यूज लिख रहा हूँ। अगर आप 6,2 बोल रहे हो तो मैं 2,6 भी लिख रहा हूँ। 10,2, ठीक है, 10,2 एंड 2,10। अच्छा, 10,6। अच्छा, 10,6, 6,10। अच्छा, और 12,4। 12 है ना इसमें? अच्छा, हाँ, 4,12। अच्छा 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 अच्छा, और 0,0 होगा? 0,0 हो सकता है क्या? है ना? 1,1 हो सकता है क्या? देखिए, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा। 0 जो होता है हर नंबर का मल्टीपल होता है, हर किसी नंबर का मल्टीपल। तो 1,1, 2,2 अप टू ऐसे 12,12, ठीक है। अभी किसी ने बोला 12,0 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है क्या ये जो पहला जो रिलेशन डिफाइन किया है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों? है ना? सारे के सारे देखो एलिमेंट आ जाएंगे, 0,0, 1,1, 2,2 सब आ रहे हैं इसमें, सब आ रहे हैं इसमें, ठीक है। कोई से भी दो एलिमेंट्स को, जो कोई सा भी जो एलिमेंट है वो खुद को और उसमें से माइनस करा देते हैं तो क्या होता है, 0 आ जाता है। और 0 क्या होता है? मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, एज x माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक है ये, ठीक है। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इफ ए बी जो है वो रिलेशन में है, जिसका मतलब क्या होगा? ए माइनस बी जो है क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा, है ना, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए, प्रूफ लिखना सीखिए पहले क्या होता है। ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4? क्या मेरा ये कहना सही है? क्या मैं ये कह सकता हूँ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4? ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कह सकते हैं इसको मल्टीपल ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट? बी माइनस बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है क्या ये? यस, बिल्कुल है। अच्छा, ट्रांजिटिव की बात आती है अब, क्या ट्रांजिटिव की बात हो रही है? ट्रांजिटिव है क्या ये? ठीक है, मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी जो है ये कोई 4 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय एम मान लो इसको, ठीक है। 4 का मल्टीपल ऐसे ही होता है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। और सिमिलरली बी माइनस सी जो होगा ये भी कोई 4 का मल्टीपल होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। आप लिख देना एम एन एन आर इंटीजर्स, ठीक है, एम एन एन कोई से भी इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अगर आप ऐसे लिखते हो इसको, ठीक है, ए माइनस बी और ये बी माइनस सी,
ठीक है, यानी 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ क्या आप कह सकते हो कि a कॉमा सी जो होगा ये भी 4 का मल्टीपल होगा? क्या ये कह सकते हो आप? हुँ? कह सकते हो क्या? देखिए a माइनस सी कर रहे हो आप, a माइनस सी, ठीक है। तो a माइनस सी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। मैंने यहाँ पे बीच में b को माइनस प्लस कर दिया है, कह सकते हैं क्या हम? ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, अभी हमने देखा है, देखिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप लिख सकते हो कि a माइनस बी इक्वल्स टू 4m एंड b माइनस सी इक्वल्स टू 4m। ठीक है, यानी ये 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप ऐसे लिख सकते हो, इसको गोली मारो यहाँ पे, ये a माइनस बी जो है वो 4m के इक्वल होगा और b माइनस सी जो है वो भी 4n, सॉरी n माना था हमने यहाँ पे, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 4m आई है, और b माइनस सी की वैल्यू क्या आई है, 4n। तो ये दोनों अगर आप इसमें से 4 कॉमन आउट ले लोगे तो क्या आएगा, 4m प्लस n आएगा। तो क्या a माइनस सी को आप कह सकते हो कि ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? कह सकते हो क्या, है ना? तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे a माइनस बी इक्वल्स टू 4m एंड b माइनस सी इक्वल्स टू 4n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये ऐसे आप लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट जो a कॉमा सी है ये भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? क्या आप कहना चाह रहे हो, जैसे कैसे? हाँ हाँ, सी आ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीच में ऐड कर दिया है इसको लाके। ठीक है, देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है एक चीज़, इसलिए थोड़ी सी एक स्टेप लेना पड़ता है इसमें। आप देखिए ये जो होता है ना, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यूजुअली जो होता है, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, एक बार आपको मैं अभी से बता देता हूँ, और ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये दोनों चीज़ें देख रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो इन दोनों को, इसको और इसको, क्या ये दोनों सेम चीज़ है? देखिए यूजुअली ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आती। ठीक है, ये यूजुअली बराबर नहीं आती, ये हमेशा या फिर लेस देन इक्वल टू होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, ये वो चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है पेपर में। तो आप ये टेक्निक लिखो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी a माइनस बी इक्वल्स टू 4m, b माइनस सी इक्वल्स टू 4n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ये लेके चलते हैं, फिर उसके बाद मैंने ये वाला स्टेप लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हो गया। अब ये देखिए इक्विवेलेंस क्लास के बीच में बात छिड़ गई थी, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? देखिए ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है ये इस सेट को देखो बांट देगी। ठीक है, अभी आपने बहुत कम चीज़ें लिखी है, ये देखिए पहला सेट आएगा, देखिए इसका a0 का। ठीक है, इसमें देखिए एलिमेंट आएंगे 0, 4, 8, 12। इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट ले लो, उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो एक बार, है ना? अब एक लेते हैं 1। ठीक है, ये देखो 1, 5, 9, 9 प्लस 4 कितना होता है, कुछ नहीं होता, 13। 13 है ही नहीं इसमें, है ना? 13 नहीं है ना इसमें, नहीं है ना, 13 नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ गया 1। इसमें से देखिए कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मल्टीपल ऑफ क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा? कोई से भी दो एलिमेंट को ले लो। अब अच्छा ये ले लेते हैं इसको, 8, 2। इसमें देखिए कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 6, 10। बस इसमें देखिए कोई भी दो एलिमेंट, कोई से भी आप सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा, ये सबका 4 आएगा। ठीक है, या इसमें करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो A3, 3, 7, 11। इसमें से भी कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना? 4 ही आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा, है ना? A4 लोगे देखो क्या आता है,
अच्छा A4 कुछ नहीं आएगा एक्चुअली, A4 में क्या आएगा, यही एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, 4 8 12 और 0 फिर से आ जाएगा, तो ये A4 A0 सेम सेट होंगे। तो ये देखिए, ये जो रिलेशन है, इसको ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो रिलेशन है इसको हटा देते हैं, इसने इस सेट को, ये जो सेट है हमारा ये वाला दिया हुआ है 0 1 2 3 4 अप टू 12 तक का, इसने इसको 4 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। देख रहे हो, कोई से भी 2 पार्टीशन में आपको दिख रहा है क्या कि एलिमेंट सेम है, किसी में भी दिख रहा है तो फिर गलत है हमारा। दिख रहा है क्या, कोई से भी 2 पार्टीशन में, कोई से भी देखो, कोई सा भी एलिमेंट सेम दिख रहा है किसी में, सारे के सारे अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, इसको आप देखोगे ना इक्विवेलेंस क्लास को कई बार ऐसे लिखा हुआ होगा, ये 1, ये है 0 है, ये है 1, ये है 2। अगर आप देखिए कोई भी आईआईटी की किताब पढ़ते हैं उसमें अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी को पता है क्या डिनोट कर रहे हैं 0 1 2 3? देखिए, ये चीज़ डिनोट कर रहे हैं कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सेकंड वाला देखिए पार्टीशन, इस पार्टीशन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। थर्ड वाला देखिए पार्टीशन, देखिए A2, देखिए A2 में मैं जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। ये देखिए थर्ड A3, देखिए A3 में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं इनको 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर ऐसा आएगा। तो देखिए आपकी जो किताबें होंगी, अगर आप कई लोग पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास जो है ऐसे लिखी हुई होती है, ठीक है। 0 ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये देखिए इनको ऐसे एक्सपैंड करके ऐसे लिखते हैं इसमें, ठीक है। चलो भाई, इक्विवेलेंस क्लास हो गई। अच्छा, ये देखिए क्या है, 12th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि T1 T2 जो है, इसमें एक रिलेशन डिफाइन करिए कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो अब आप बताओ, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, सेम, इक्वल और अगर सिमिलर लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लो, सेम, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, तो क्या होंगे वो, ऐसी रिलेशन क्या होगी, हमेशा की हमेशा वो इक्विवेलेंस होंगी, ठीक है। याद रखिए ये चीज़। देखिए यहाँ पे आपको जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है, देखिए उसको ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल दिया हुआ है T1 जिसकी जो साइड्स हैं 3 4 5 है, ठीक है। एक ट्रायंगल T2 दिया हुआ है जो है 5 12 एंड 13। एक ट्रायंगल T3 दिया हुआ है 6 8 एंड 10। तो पूछा है कि इसमें से कौन से ट्रायंगल जो है रिलेटेड है। रिलेशन हमारी क्या है कि कोई भी 2 ट्रायंगल देखिए तब रिलेटेड होंगे अगर दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। तो इन दोनों में से आप बताइए कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है बताइए। ठीक है, देखिए दोनों की साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, अगर कोई 2 ट्रायंगल 1 जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, तो उनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनेट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की साइड्स कंपेयर करिए, इन दोनों की साइड्स को। 3:6 का रेशियो देखिए क्या आता है, 4:8 का रेशियो क्या आता है, 5:10 का रेशियो क्या आता है, क्या आता है देखिए जरा। 3:6 का क्या रेशियो, क्या आएगा वैल्यू, 1/2। 4/8 का क्या आएगा, 1/2। 5/10 का भी 1/2। तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आप लिखोगे T1 इज रिलेटेड टू T3, ठीक है। बस सिंपल सा यही पूछा था इसने। अच्छा, इसमें क्या है भाई जरा बताओ मेरे को। श्वेता मिर्गने, आवाज आ रही है आपको श्वेता? श्वेता आवाज आ रही है आपको? श्वेता को शायद आवाज नहीं आ रही।
अच्छा भाई ऋषभ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है बताओ ज़रा एक बार। थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, बोलो। बोलिए बोलिए। किस चीज़ का सेट है एल? एल जो है किस चीज़ का सेट है? लाइंस का सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स। ठीक है, अच्छा रिलेशन क्या डिफाइन हो रही है उस पर? नहीं, इस रिलेशन क्या है दो लाइंस की, क्या रिलेशन डिफाइन कर रहा है? L2, ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई भी लाइन जो होगी वो खुद के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, उसका और उसका स्लोप बराबर ही होगा, है ना? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है ना, खुद के तो पैरेलल होगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सिमेट्रिक है कि नहीं, देखिए कोई भी दो लाइन पैरेलल दी हुई है, ये L1 ले लो, इसको L2 ले लो, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? तो ये सिमेट्रिक है ये। अच्छा ट्रांजिटिव होगी, देखिए अब तीसरी लाइन ले लो एक L3, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये तो ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, बहुत इजी है। अब अच्छा ये बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। तो देखिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप, इसको इस चीज़ से कंपेयर करके देखिए, तब आपके दिमाग में बात आ जाएगी। यहाँ पे स्लोप m होता है, ये स्लोप होता है हमारा। तो बताइए स्लोप क्या है इस लाइन का? 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 दिया हुआ है, तो इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन किस तरह की होगी? इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। इस लाइन के जो भी पैरेलल लाइन होगी उन सब का स्लोप बराबर होगा ना, सेम ढलान होगी उन सब की, है ना? स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान होती है ना, सेम ढलान होगी भाई, सबका स्लोप जो होगा बराबर होगा, ठीक है। तो यानी जो इसका स्लोप होगा इसका भी बराबर होगा, और बस ये जो वैल्यू जो होगी ना सी की, बस ये चेंज करेगी, जो वैल्यू होगी ना सी की बस ये चेंज करेगी, ठीक है। और सी आप लिख देंगे सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई सा भी एक रियल नंबर ले लो, जैसे कोई सा भी ले लो, y इक्वल्स टू 2x प्लस 0.1, ये जो लाइन होगी ये इस लाइन के पैरेलल होगी। इसको, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इस चीज़ में किसी को कोई डाउट है क्या? देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। भाई स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जियोजेब्रा दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो हमें देखिए लाइन दी है y इक्वल्स टू 2x प्लस क्या दिया हुआ है? 3 दिया, प्लस 4 दिया हुआ था क्या? अच्छा देखिए ये हमारी लाइन है। अब मैं देखो यहाँ पे एक वो डिफाइन करता हूँ। अब एक देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक लाइन बना रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस c, ठीक है। अब ये देखिए ब्लू ग्रीन लाइन देखिए जो हमें गिवन लाइन है, जो ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, जो ग्रीन वाली लाइन है ये गिवन लाइन है। अब ये देखिए मैंने इस वाले में बस ये सी डाला है यहाँ पे, ये देखिए सी की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी लाइंस बन रही हैं वो सारी की सारी इसके पैरेलल बन रही हैं, दिख रही है? तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो भाई ये इसका आंसर है, कर लेना इसको, जो बाकी के सवाल हैं वो कर लेना। अगर कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। किसी के अंदर कोई डाउट हो तो बोल दो, अभी है क्या? सब आ गया?
आ गया तो भाई चले जाओ अब, ठीक है, क्लास ख़त्म।